देश के आम बजट के बाद आज यूपी में योगी सरकार ने भी बजट पेश किया। अगले साल चुनाव है, इसलिए बजट काफी खास है। सरकार का फोकस युवाओं और महिलाओं पर है, उनके रोजगार पर है। योगी सरकार की तरफ से 9.12 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है। यूपी में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का अनुमान, प्रति व्यक्ति आय 1.20 लाख रुपए होने का अनुमान जताया गया है। वहीं लैंड लॉक्ड प्रदेशों में यूपी अब नंबर 1 हो गया है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण के दौरान बताया कि 50 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं, जिससे करीब 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं स्टार्टअप रैंकिंग में यूपी को लीडर कैटेगरी की रैंकिंग मिल गई है। हमारी सरकार के पिछले और वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है। चाहे कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो, अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार हो, औद्योगिक निवेश हो, रोजगार सृजन हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, युवाओं का कौशल संवर्धन हो, किसानों की खुशहाली हो, गरीबी उन्मूलन हो। वर्ष 2024-25 त्वरित अनुमान में प्रदेश की जीएसडीपी 30.25 लाख करोड़ रुपए आकलित हुई है, जो गत वर्ष की तुलना में 13.4% की वृद्धि परिलक्षित करता है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रुपए आकलित हुई है, जो वर्ष 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय 54,564 रुपए के दोगुने से अधिक है। वर्ष 25-26 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपए होने का अनुमान है। प्रदेश में हम लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफल हुए हैं। योगी ने यूपी की तस्वीर बदलकर रख दी है। आर्थिक मोर्चों पर यूपी देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। इस बीच जीडीपी में यूपी ने तो पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। करीब आपको ये बताएं कि बराबर की आबादी वाले यूपी और पाकिस्तान की जीडीपी अगर देखें तो यूपी पाकिस्तान से आगे निकल गया है। पाकिस्तान की जीडीपी की बात करें तो वो करीब $350 अरब है, जबकि यूपी की जीडीपी $360 अरब तक पहुंच गई है। तो चुनाव से पहले ये बजट योगी सरकार का उम्मीदों वाला बजट है। सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश ने जीडीपी ग्रोथ में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। $360 अरब की जो जीडीपी है वो उत्तर प्रदेश की है। रुचि कुमार मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं। रुचि, ये बजट जो आज पेश किया गया, चुनावों से पहले ये आखिरी बजट योगी सरकार का है, 2027 से पहले का ये बजट है। क्या ये चुनावी बजट नजर आया या इसमें उत्तर प्रदेश के तमाम वर्गों को खुश करने के लिए सरकार ने कुछ ना कुछ दिया है? बिल्कुल चुनावी बजट है। अगले साल चुनाव है उत्तर प्रदेश विधानसभा का। बहुत मायने रखता है बीजेपी के लिए कि तीसरी बार यूपी में वो सत्ता में आए। तो पिछला बजट अगर आप देखेंगे, वो पिछला जो बजट था वो यूपी का सबसे बड़ा बजट था और इस बार ये 13% ज़्यादा का बजट है। अब आप देखिए, जो संकल्प पत्र था, जो चुनाव लड़ा था बीजेपी ने 2022 का विधानसभा चुनाव, उसमें जो मेधावी लड़कियाँ थीं उनको स्कूटी देने का वादा किया था। 400 करोड़ रुपए स्कूटी जो लड़कियां हैं उनको देने की इस बजट में बात की गई है। तो जाहिर है कि टारगेट है कि जो यंग बच्चियां हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर होंगी, वो बीजेपी की तरफ आए। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना होती है, उसमें शादियां होती हैं, सभी वर्ग की शादियां होती हैं। जो गरीब लोग होते हैं वो शादी करते हैं। पहले उसमें 51,000 रुपया मिलता था, अब उसको 1 लाख रुपया कर दिया गया है। इसी तरह आप सारे विभाग देखेंगे, वो चाहे शिक्षा हो, चाहे कृषि का विभाग हो, लघु उद्योग हो, अल्पसंख्यक विभाग को भी बजट दिया है। तो सभी में आपको ऐसा लगेगा कि जनता को लुभाने की कोशिश है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जो पिछला बजट था सरकार वही पूरा नहीं खर्च कर पाई और खाली बजट देने से नहीं होगा, ज़मीन पर उतरकर काम करना होगा। तो लेकिन बीजेपी को बहुत उम्मीद है कि अब जब चुनाव में जाएगी 2027 में, तो ये जो बजट है, जो जनता के लिए वादे किए हैं, उसका फायदा उनको चुनाव में जरूर मिलेगा। ठीक है रुचि, देखिए जाहिर बात है कि विपक्ष को तो ये बजट अच्छा नहीं लगेगा। विपक्ष तो कमियां भी निकालेगा और सरकार से सवाल भी पूछेगा। लेकिन अगर यूपी के बजट को समझना है तो ऐसे समझना होगा कि कई देशों से ज्यादा यूपी का बजट होता है, जिसमें नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देश शामिल हैं। जीडीपी ग्रोथ की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, जो कि हिंदुस्तान का एक राज्य है, उसने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। 360 जीडीपी ग्रोथ उत्तर प्रदेश की है और इसीलिए जैसा आप रुचि बता रही है कि 13%
13% ज्यादा है पिछली बार के बजट से। अगर कंपेयर करें हम उत्तर प्रदेश के बजट को तो ये 13% से ज्यादा है। यही बताता है कि चुनावों को ध्यान में रखकर ये बजट जरूर तैयार किया गया होगा। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी।